नमस्कार दोस्तों। अभी बज रहे हैं 9:40। हम लोग निकलना है हम लोग को रायबरेली के लिए, तो जल्दी से जाते हैं, नहाते हैं और फिर तैयार होके नीचे मिलते हैं कि भैया को भी जाना है, मुझे भी जाना है, भाभी को, और चलना है। ठीक है, तो चलिए तैयार होते जाके। अभी बज गए हैं 5:22 और मैं तैयार हो गया हूँ। मेरा ये आउटफिट है, जीन्स, टी शर्ट और जीन्स डाली मैंने। अब चलते हैं नीचे और चाय पानी थोड़ा सा पीते हैं जाके, थोड़ा सा नाश्ता भी कर लेंगे। भूख लगने लगी है अभी सुबह से। नहा लो, जितनी जल्दी नहा लो उतनी जल्दी भूख लगती है। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में चाय, थोड़ी सी मलाई डाल ली ऊपर से, और आलू की सब्जी और पूड़ी। हम आ गए थोड़ी देर के लिए छत पे। मौसम देखिए कितना गजब का हो गया है। इस टाइम बादल तो बहुत ज़्यादा हैं। और फॉग देखिए, वो हल्का सा बादल टाइप का दिख रहा है, जो चिमनी है उसको ढक के रखा है आधा। थोड़ा जब भी मैं छत पे आता हूँ ना, तो थोड़ा डर लगता है कि यार बंदर ना बैठे हों। सुबह सुबह बोला जाता है कि हम लोग के साइड की नाम नहीं लिया जाता, लेकिन हाँ मतलब यही सीन है कि सुबह सुबह जब आते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि वो होता क्या है कि वो रात के समय पे किसी भी छत पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ है, तो पूरा परिवार बैठता है उनका, जितनी भी टोली होती पूरी बैठती जाके। अब आप छत पे चढ़े, वो अपने बच्चों के बचाव के चक्कर में आपके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उस केस में बहुत डर लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा जैसे चढ़ रहा था मैं, थोड़ा सा डर रहा था कि अगल बगल देखने के लिए कि क्या सीन है। हम लोग के यहाँ थोड़ा सा पता है क्या, पेड़ों की कमी है, लेकिन लोगों ने अपने घर, जैसे ये जो कॉलोनियाँ बनी, आप देखें ना इधर इतनी बस्ती बसी हुई है, यहाँ पे पेड़ों की कमी है क्योंकि जगह ही नहीं है। अब कॉलोनियाँ बनी है, रोड बनी है, तो जगह है ही नहीं पेड़ लगाने की। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा पेड़ लगाए हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखो बगल में, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पेड़ लगाए गए अच्छे खासे, ठीक है। गुड़हल का पेड़ है। वैसे उनके यहाँ देखोगे आप, तो वहाँ पेड़ लगे हुए हैं सबके घर के यहाँ। मेरे पीछे अगर आप देखोगे, उन्होंने भी पेड़ अच्छे खासे लगाए हैं। और वहाँ पे हम लोग के पूरे पार्क में तो बहुत सारे पेड़ लगे। जैसे ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं इस जगह पे, ये जो दीवार दिख रही है इधर वाली, ये दीवार बेसिकली केसा की है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड, सब स्टेशन वहाँ की है, ठीक है। तो वो अंदर जगह जितनी बची थी उसमें उन्होंने पूरे में पूरे पेड़ लगा दिए। तो काफ़ी अच्छा काम किया गया पेड़ से रिलेटेड, कि अगर जगह नहीं है तो लोगों ने पेड़ अपने घर पे ही लगा लिए। जितने गमले नहीं छोड़ रहे वो सब में लगा डाले। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख के, क्योंकि यहाँ पे खाली कॉलोनियाँ बहुत कम दिखेंगी आपको। काफ़ी लोगों ने ख़रीद लिया है, एक मंजिल बना के छोड़ दिया है, रेंट पे उठा दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, वो चीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। और आप देखें, इससे बरसात हुई है तो हर जगह हरियाली हरियाली है। भाई मुझे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको हर जगह ग्रीनरी दिख जाती है। देख रहे हो आप, हर जगह ग्रीन 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 ग्रीन। बस इधर थोड़ी कम दिखेगी क्योंकि इधर पूरी बस्ती है, लेकिन हाँ इस साइड आपको पूरी ग्रीनरी दिखाई देगी। ये देखें ना, पूरी ग्रीनरी। वो बेसिकली पावर हाउस जाने की रोड है, तो वहाँ पे पूरा रोड के अगल बगल पेड़ ही पेड़ है। अब मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी घर में सब लोग तैयार नहीं हुए हैं। मुझसे टाइम बोला गया 5:30 बजे से, मैं 5:30 बजे तैयार हो गया। अब बज रहा है 6 और अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है, तो वेट कर रहे हैं जब तक सब लोग तैयार होते हैं। अब निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग निकल लिए हैं। केशु निकल लिए ना? जय कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा कानपुर में। पानी बरसने लगा। अभी रुके हुए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवा रहे हैं। अभी पेट्रोल पंप पे एक फ़ायदा रहता है कि आपको एयर फ्री मिल जाती है, तो एयर भरवा ले रहे हैं। सामने ट्रक में क्या लिखा है? कर्म ही पूजा है। और यहाँ पे होने वाले हैं आपको पांडु नदी सेतु। ये गंगा जी नहीं, ये पांडु नदी है, आगे गंगा जी मिलेंगी। अब यहाँ पे गंगा माता जी का पुल स्टार्ट हो गया है। ये देखिए गंगा माता जी का पुल, और यहाँ पे गंगा जी का दर्शन। वो है चंडिका देवी मंदिर ना, वो है चंडिका देवी मंदिर।
सो हम लोग के यहाँ क्या होता है ना कि जब भी गंगा जी के पास जाते हैं तो हम लोग सिक्का डालते हैं। जय माता दी। चंडिका माता जी का मंदिर इस साइड पे है। सो अभी माता गंगा जी के पुल के पास से क्रॉस हुए थे तो हम लोगों ने एक सिक्का डाला। ये एक परंपरा चली आ रही है सिक्का डालने की। बेसिकली बोला जाता है कि हम लोग जब भी ऐसे मंदिर जाते हैं तो सिक्के चढ़ा देते हैं, कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। तो वैसे ही गंगा जी में हम लोग सिक्के डालते हैं। ये परंपरा एक्चुअली पहले जो प्रथा चलती थी वो थी कि तांबे के या मतलब सिक्के अलग अलग टाइप के होते थे, सोने के भी होते थे, उससे पानी की प्योरिटी बढ़ती थी, तो उस सेंस में सिक्के डाले जाते थे। लेकिन वो एक परंपरा चलती चली आ रही है तो उसको हम लोग बस मतलब कि हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अब सोने के तांबे के सिक्के तो नहीं है तो, लेकिन हाँ सिक्के डाल रहे हैं हम लोग। इस टाइम पे पानी तेज हो गया, ठीक ठाक तेज हो गया। इस टाइम पानी बहुत तेज स्टार्ट हो गया। यहाँ से रायबरेली 24 किलोमीटर दूर है। किशु गए हैं सो। नंबर लिख गया है, चौथा 5वां नंबर लिखवाया है पापा मम्मी के लिए। अब जाते हैं वापस कार में बैठने। पानी बहुत तेज बरस रहा है। तरफ नहीं इधर। अभी बगल में देखो पानी बहुत तेज बरस रहा है तो किशु का और मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। ठीक है, सबका मन कर रहा है। भैया का किशु चाय नहीं पीता है भाई। चाय नहीं पीता तुम? अच्छा नहीं मन कर रहा, चलो ठीक है। तो अब जा रहे हैं वहाँ पे चाय के लिए पूछने की क्या चाय का सीन है ना। पूछ क्या क्या खाओ किशु तुम? गुजिया। इनको गुजिया खाना। आप लोगों को गुजिया पता होगी मोस्टली। काफ़ी लोग की उस साइड पे क्या होता है सिंघाड़े बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। तो हम लोग क्या है कि गुजिया बनती है, इसमें खोवा डाला जाता है और सेम वैसा रहता है, उसको चाशनी में भिगोया जाता है तो गुजिया होती है। बाहर मैंने रिकॉर्ड किया, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। एक्चुअल में क्या है कि मैं बताया था भट्टी वहाँ पे जल नहीं पाएगी, पानी बरस रहा है तो वो पकौड़ी या समोसे कुछ नहीं बना सकते। तो चाय बना रहे हैं और तो कुछ मीठे के लिए ऐसे हम लोग मिठाई ले आए, बेसन के लड्डू। अब यहाँ से निकल लिए हैं, अब जा रहे हैं वापस और देखते हैं पानी थोड़ा थोड़ा कम हो गया। अगर सही रहा तो फिर यहाँ पे एक माँ चंडिका माता जी का मंदिर जो आपको दिखाया था गंगा जी के पास था, वहाँ के दर्शन भी करते हैं। जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ बता रहे हैं कि पेड़ गिर गया पानी की बरसने की वजह से, तो अब रास्ता चेंज करना पड़ रहा है। पहले हम लोग इस वाले रास्ते से जाने वाले थे, अब वापस से इस रूट पे आए। क्या हाल है भैया, बहुत भूखे हो? अब देखो भाभी कितनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है। आप नहीं वैसे बोल रही हैं। भूख की वजह से क्या हाल हो रहा है बताओ। रोके नहीं भैया कहीं ना, इसीलिए। देखो अभी हो क्या रहा है कि भूख लग रही है, बज रहे हैं 12, ठीक है, कुछ खाए नहीं है। सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, वो भी कितने बजे? 5:30 बजे। तो लाए तो है पूरी सब्जी, खा लो आपके लिए ना। अब हमको समोसे खाने हैं। ये देखो भाभी लोग अपनी टिकिया के चक्कर में ना टिकिया में कम तेल होता है, समोसे में उसमें ज़्यादा तेल। एक्चुअली क्या टिक्की खानी है, वो चंडिका माता मंदिर के पास ही में टिक्की मिलती है। बोले वहाँ की फेमस टिक्की ही खानी है हमें, तो उस चक्कर में मतलब सब लोग कह रहे कि कहीं नहीं रोको ना, सीधे वहीं रोको चल के। वो यहाँ से भी आधा पौन घंटा लगेगा उसे पहुँचने में। सब भूख लग रहा है, 1 बज जाएंगे और तब जाके खाना मिलेगा। तब तक क्या हाल होगा आपको बताओ। माँ भी मजे ले रही है। बउआ पूछो, बउआ तुम्हें भूख लग रही है? किसी को नहीं लगी, सिर्फ लगी भूख किशु? बड़े बउआ को लग गई है। हाँ देखो किशु के बेचारे को भूख लग रही है, सब लोग बोल रहे हैं भूख नहीं लग रही है। ये भैया मंद मंद मुस्कुरा रहे, कहीं नहीं गाड़ी रोक रहे, बस एस्केलेटर और गाड़ी पे बोर रखे हैं। किशु के लिए थोड़ा सा ये आया था, ठीक है, सब किशु तो खा नहीं रहा तो हम खा ले रहे हैं। हाँ ठीक है। देखो चाट ही ले रहा। अब आलू पूड़ी रोल खाते हैं। अभी एक ढाबे पे रुके हैं। यहाँ पे लिया गया समोसा और चाय। हम चाय पी रहे हैं, समोसा हम नहीं खा रहे हैं। समोसा भैया लोग खा रहे हैं। पानी सुबह 4 बजे से बरस रहा है, यहाँ भैया ने बताया।
थोड़ा साउंड ज़्यादा आ रहा होगा तो थोड़ा सा इस ब्लॉग में थोड़ी दिक्कत रहेगी। हमारी गाड़ी पूरी धुल गई अच्छे से, ये एक अच्छा काम हो गया, पूरी गाड़ी अच्छे से साफ़ हो गई, धुल गई है। चाय मस्त है। सो चाय हो गई, अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब शायद टिक्की के लिए रुकेंगे जो भाभी को खाना है। इस टाइम पानी इतनी तेज हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। बहुत तेज पानी बरस रहा है। हाईवे के फ्लाईओवर पे ये सब आप देख रहे हो कहाँ। सो हम लोग आ चुके हैं चंद्रिका माता जी के मंदिर। सो माता रानी के मंदिर पहुंच गए। चलिए चलते हैं और दर्शन करते चल गए। जय माता दी। आज मेरी इस वॉच की भी टेस्टिंग हो जा रही है, वाटरप्रूफ की। इसका नाम क्या? खुशली। ये क्या होती है? कुशली, कुशली अंदर खोया भरा, ऊपर चीनी है। तो ये खुशली है जिसमें चीनी का ऊपर परत है और अंदर खोया होता है। ये यहाँ का फेमस है। ये खोया भरा हुआ है इसके अंदर। ये माता रानी के यहाँ प्रसाद स्पेशली है जो यहाँ का है फेमस, तो चढ़ता है। जय माता दी। पानी बरस रहा है, चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको माता अंबिका माता और माता चंद्रिका माता के दर्शन होते हैं। जय माता दी। तो ये थे माता रानी के दर्शन। ये मेन मुख्य द्वार है जहाँ पे दर्शन होते हैं, और यहाँ पे भोले बाबा के भी दर्शन होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जय श्री भूतेश्वर मंदिर, यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन होते हैं। जय हो जय हो माँ। जय माँ शीतला माता। यहाँ पे देखिए कितनी विशाल माँ गंगा जी के दर्शन होते हैं आपको। जय माता दी। तो यहाँ पे बजरंगबली बाबा के दर्शन हुए अभी, और देखिए माँ गंगा जी कितना खूबसूरत आपको लगेगा नज़ारा, देखिएगा। जय माता दी। यहाँ से लोग शायद बोट से भी जा सकते हैं। मुझे नहीं पीछे वाला उसमें ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये पानी से मोटर लगी हुई है जाने के लिए। पूरा देख रहे कितना दूर तक है, बहुत ही विशाल है ये। पता नहीं मतलब मैं वीडियो में जस्टिफाई कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही विशाल नज़ारा है ये, बहुत खूबसूरत लग रहा है माँ गंगा जी के दर्शन। अब भैया हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं। आप लोग नीचे जाके भी बोट पे बैठ सकते हैं, और मतलब जो चार्जर लगते हैं उसके थ्रू आप लोग गंगा जी का एक बार परिक्रमा या घूम के आ सकते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज बता दे रहा हूँ, अगर कोई आता है यहाँ पे माँ चंद्रिका देवी मंदिर पे, तो आप लोग आके यहाँ पे बोट का भी मतलब आनंद उठा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आके आपको बहुत पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। देख रहे हो कितना शांति है यहाँ पे, पीपल का पेड़, बजरंगबली, हर जगह मतलब पानी बरस रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मतलब फीलिंग देख रहा हो, देखिएगा नीचे कितना खूबसूरत लग रहा था। माँ गंगा, जय भोलेनाथ, जय माता दी। घड़ी सही काम कर रही है पानी में भीगने के बाद भी। आज थोड़ा इसका लाइव टेस्टिंग सही से हो गई है। अरे खुल जाए भाई। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता। जय हो भोलेनाथ, जय हो। इस मंदिर में आने के बाद जो पॉजिटिविटी मिली है ना, कोशिश करिएगा जैसे हम लोग बैठे थे यहाँ पे 10-15 मिनट बैठे थे अंदर, आप लोग भी बैठिएगा। ठीक है, अंदर परिसर के 10-15 मिनट रहिए, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाएगा। चलिए हम निकलते हैं घर की ओर। जूता हाथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि पूरा पैर गीला हुआ है, तो हाथ में लेके चल रहे हैं ना, मीन्स पूरा जूता उता सब गीला हो जाएगा, इसलिए। सो अब माता रानी के दर्शन करने के बाद घर की ओर चलते हैं।
ज़्यादा सच में भारी है यूपी के लिए। ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। कल हम लोग के यहाँ रुद्राभिषेक है, तो उसके लिए थोड़े बहुत प्रसाद लेना है, ठीक है। तो वही जा रहे हैं जहाँ से आपको ध्यान होगा हम लोग अभी 2 दिन पहले पनीर लेके आए थे, वहीं जा रहे हैं वापस से। तो गाड़ी वहीं पार्क कर दी है, चलो क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। पानी बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। श्री बालाजी भैया ले रहे हैं, हम बस सामान उठाने के लिए आए हैं। उनके यहाँ से ले रहे थे, थोड़ी जान परिचय है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई को भेज दिया और क्रॉसिंग बंद हो रही है। ले क्या टाइमिंग है क्रॉसिंग बंद होने की। का बहुत बड़ा हो गया वो। एक्चुअल में उन्होंने वो लगाया था सांचे वाला, ओम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से पूरा फैल गया इस टाइम पे। और अभी थोड़ा टहल के आया तो पसीना आ रहा है। पानी बरस रहा है लेकिन आप थोड़ा सा बाहर टहल लो, पसीना आ जा रहा है, तो वैसा ह्यूमिड टाइप का माहौल है, लेकिन काफ़ी कम है, जैसे जितना कल था ना उस हिसाब से बहुत कम है। घर पहुँच गए हैं और अब गाड़ी धुली जा रही है क्योंकि गंदी हो गई बहुत ज़्यादा। गाड़ी धुल गई है। और एक चीज़ बतानी थी, जैसे कि हम लोग जो मंदिर गए थे, हाँ जो पॉजिटिविटी मिली ना उसके बारे में बता नहीं सकता, बहुत अच्छा लगा दिल से। अगर आप लोग जा सकते हो तो एक बार ज़रूर जाइएगा। अगर आप लोग यहाँ से यूपी, कानपुर, लखनऊ के आसपास हैं तो ज़रूर जाइएगा चंडिका माता देवी मंदिर। बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, ठीक है। क्योंकि जब आप देखते गंगा माता बगल से निकल रही इतने प्रचंड बहाव में, जो फीलिंग आती है ना कि माँ बिल्कुल पास से निकल रही, तो बहुत अच्छा लगता है। ये है वो कुशली जो मतलब बहुत फेमस था, मतलब वहाँ चंडिका माता मंदिर में, जिसमें ये ऊपर चीनी की परत रहती है और अंदर पूरा खोआ रहता है, देख रहे हैं। प्योर खोए का लग रहा है, पर वो जो ऊपर चीनी है ना वो ज़्यादा है, लेकिन हाँ प्योर खोआ है। जो कहना था कह दिया पूरा, ठीक है। सही बात बोलो तो हंसने लग जाओगे, कैमरा खोल दोगे। ये सही है क्या और कुछ उठोगे कि नहीं आज? बस उठ रहा हूँ। कुछ कह रही थी तुम पहले से पहले, कुछ बहुत गजब के डायलॉग्स मारी थी। तो निकल गया। ऑन कैमरा नहीं आ पा रहा है, दोबारा जल्दी से। हाँ, रीटेक करते, गेट खोल के वो इमोशन से निकल गया, ठीक है। सो अभी ईशा आई, बहुत कुछ सुनाई है, बड़े बड़े डायलॉग मारी है, ठीक है। उसको नहीं मीन्स अब उसको मैं क्या बताऊं कि मैं रात में 1 बजे सोया हूँ और सुबह 4 बजे जगा था, 3 घंटे केवल सोया हूँ, ठीक। सो अब मुझे एक्चुअल में क्या है ना कि देखिए आपको पता है कि कल रुद्राभिषेक है, तो बहुत सारा काम करना होता है। तो वैसा ही है कि पत्तल हैं कि नहीं है, काफ़ी लोग आने वाले हैं, वो सब चीज़ें, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मिट्टी भी लानी है जिससे भगवान जो नहीं शिव जी और पार्वती माता सब लोग बनते हैं, वो सब चीज़ें भी लानी पड़ेंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करने हैं अभी, तो इसलिए काम तो करना पड़ेगा। तो ये जो यूज़ है इसका यूज़ होगा हमारी बूंदी को पैक करना है। सो अब प्लान ये बन रहा है कि क्या क्या चीज़ की कमी है वो चीज़ें लानी है। तो जैसे कि अगर जो प्रसाद के लिए पॉलीथीन है पीली वाली जो अभी दिखाई है आपको, वो अगर कम पड़ती है तो वो लानी पड़ेंगी। मिट्टी लानी है और फल भी लाने हैं, अभी केले, ये सारी चीज़ें लेके आनी है। लग रहा है ये व्लॉग बहुत लंबा बनने वाला है क्योंकि अभी जा रहे हैं, जितना सामान है वो सब चीज़ें लेने जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाता है क्या क्या लेके आ रहे हैं। तो पहला पोपट हो गया है। जिनके यहाँ मिट्टी लानी थी वो कह रहे हैं कि सुबह आओ, कह रहे हैं अभी वो टाइट है, अभी वो टाइट है, तो वो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। कहते हैं आधे घंटे बाद। मैंने कहा ले लें, कहते हैं हाँ ठीक है। एक तो पानी बरस रहा है, आप घड़ी में देख सकते हो कितना पानी गिर रहा है,
ठीक है, तो पानी बरस रहा है। तो एक काम करते हैं, बाकी सामान ले लेते हैं और लास्ट में मिट्टी उठा लेंगे। तो ये वाली 2 कटोरियाँ और 2 गिलास हो गया, और पानी के 2 बंडल दे दीजिए, पानी गिलास वाले। तीसरी दुकान पे जाके सामान मिल रहा है। सो अभी दही और दूध ले आए हैं। सो फल ले लिए हैं और मम्मी दे रही हैं पान हमें। ये जो झोला में रख लो और घरे पहुंचा दो। गलत मत समझना भाई, पानी है। घर पे फल दे दिए, अब जा रहे हैं मिट्टी वापस लेने, जो उन्होंने बोला था बाबा के पास आधे घंटे बाद, वही लेके आते हैं। ये एक कितने का होगा, कितने किलो का होगा एक? सब 10 किलो है, ईमानदारी से कांटा नहीं लो कौन। अच्छा, एक 10 किलो का होगा। ज़्यादा है 10 किलो से 10 किलो कांटा कर ले, भगवान के नाम से गलत करना कोई बात नहीं। तो ये हुई 10 किलो मिट्टी। बाबा बड़े मस्त है, कह रहे थे कि जितना दिए हैं वो 10 किलो से ऊपर ही होगा, कहो तो नाप दें। मैंने कहा नापने की ज़रूरत नहीं है। अब मिट्टी ले लिए, अब चलते हैं घर। अब शायद सब कुछ हो गया, जो मतलब बाहर से लेना सामान वो सारा हो गया, फल हो गए, सारी चीज़ें हो गई हैं। मम्मी दे रही है न्योता कल उसका। सो अब आ गए हैं और टाइम हो रहा है कितना हो रहा है पिज्जा, टाइम हो रहा है 6:30। तो लगभग लग गए 1.5 घंटे सारा सामान लाने में। क्यों किशो, लग गए ना 1.5 घंटे? सो अब टेक्निकल होने का रीज़न देखो, अब मोबाइल में मुझे टेम्पर्ड ग्लास भी लगाना पड़ता है, ठीक है। टेम्पर्ड ग्लास घर में किसी के पास भी आता है, खरीदा जाता है, तो लगाते हम ही, और कोई नहीं लगाता। ये देखो मेरी बहना गोरी होने के लिए मार बेसन रगड़े पड़ी हैं। दिखा दिखा ये मम्मी लगा चुकी, अगली बार लगाएंगे। ये वाला जो कंटेंट है ना, ये मुझे मम्मी ने दिया, ठीक है। मम्मी ने बोला देखो ये दिखाओ। बैकग्राउंड में जो आपको तौलिया वाले दिख रहे हो, उसका रीज़न है कि इस टाइम बहुत पानी बरस रहा है, तो कहीं भी सब जगह कपड़े फैलाए जा रहे हैं। सो पहले जो गीला वाला है ना, इसको इस पे रगड़ते हैं ऐसे करके। अगली बार तुम्हें ही टेम्पर लगाना है, ठीक है। ऐसे गीले वाले को पहले ऐसे ऐसे करके पूरा साफ कर लेते सही, ठीक है। पूरा अच्छे से, जितना अच्छे से उसका साफ कर लो, जैसे कोई भी गंदा अंदा कुछ बचा हो तो सही से निकल जाए, ठीक है। जब गीले वाले संतुष्ट हो जाओ, फिर क्या करो, इसको साइड में रख दो। अब सूखा वाला निकालो, उसको ऐसे निकालो, ठीक है। सूखे वाले को ऐसे निकाल के ऐसा करो, और ये करके ऐसे ऐसे करके साफ करो। जब सूखा वाला ऐसे हो जाए, ठीक है, और तुम ऐसे करके देख लो कहीं कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं रह गया, कोई धूल नहीं रह गई है। जब ना रह जाए, ऐसे ऐसे करके साफ करके, ठीक है, साइड में, ठीक है। अपने फोन को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐसे सीधे करके रखो, ठीक है। फिर क्या करो, ये टेम्पर्ड ग्लास है, इसको एक साइड से ओपन करो। ओपन हो रहा है, ओपन होते ही इसको क्या करो तुम, इसके ऊपर, ठीक है, एक साइड से गिरा दो, ठीक है। जैसे ही गिराओगे, देखना ये तुमने गिरा दी, और ये थोड़ा सा फिर से दिक्कत हो गई, इसको थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा करके फिर गिरा दो। जैसे ही गिराओगे, ये देखो ऐसा ऐसा चालू हो जाएगा, ठीक। अपने आप वो फैल जाएगा, हट जाएगा। देखो पूरा फैल गया। पहली बार में सक्सेस, कहीं कोई एयर पार्टिकल नहीं रह गया नहीं, बस सिंपल सा, खत्म, कुछ नहीं करना, हो गया। देखो टिश्यू ने लगा दिया टेम्पर्ड ग्लास। सो जो ये टेम्पर्ड ग्लास मंगाया गया था, इस टेम्पर्ड ग्लास में मैंने तो मंगाया नहीं इसे, ठीक है। ये ईशा ने खुद ही ऑर्डर किया, उसने ध्यान नहीं दिया। किसने किया? भैया ने ऑर्डर किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इसका जो ये स्पाइस जेन का कवर है, ये H2H है, ठीक है। अब ये टेम्पर्ड ग्लास को भी उन्होंने H2H मंगा दिया, पहली बार वाला H2H नहीं था। तो अब जैसे ही आप इस पर रखेंगे, तो इसके जो कोने उठे हुए हैं, ये इसको खोल देंगे।
सो प्लीज़ अगली बार से आप लोग जब भी कुछ भी टेम्पर्ड ग्लास का मंगाएं तो ऐसा ना होने में, ये खुलने लगा ना, ऐसा ही होगा। अब इसके लिए नया टेम्पर्ड ग्लास मंगाना पड़ेगा, तभी एक सॉल्यूशन है, वरना फिर इसको बिना टेम्पर्ड ग्लास के फ़ोन को यूज़ करना पड़ेगा। सो ये ब्लॉग के साथ साथ थोड़ा टेक्निकल जानकारी हो गई। छू अब तुम सीख गए हो ना, हैं? अब लगा लो खुद ना टेम्पर्ड ग्लास, कैसे लगाते बताओ। हाँ, ये गीला वाला किया, फिर ये सूखा वाला। अरे वाह, क्या बात है। और फिर उसके बाद इसको उठा के लगा देंगे उसके ऊपर ना, मोबाइल को। बस किशु सीख गई, अब अगली बार से किशु लगाया करेगा ना। पता नहीं जब से मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट किया इतना ज़्यादा मतलब कंटेंट हो रहा है कि मेरा जो वीडियो है वो लगभग 20-25 मिनट को क्रॉस कर रहे हैं। मैं उनको काट पीट के 10-15 मिनट में लेके आ रहा हूँ, उससे भी कम कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो माइट भी रीज़न है कि अभी इस टाइम पे जिस टाइम है वो फेस्टिव थोड़ा सा टाइम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो बी विद मी, और मैं ट्राई कर रहा हूँ डेली व्लॉग अपलोड करने का। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ठीक है, और डेली वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। सो अभी बज रहे हैं 11:30, लाइव स्ट्रीम ख़त्म की है, लोगों से बात की है, बहुत अच्छा लगा। लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे टेक के बंदे हैं जो आते हैं, सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा व्लॉग बना रहे हो, तो बहुत प्रेस फील होता है कि यार उन लोगों को अच्छा लग रहा है तो मतलब सच में कुछ तो अच्छा किया होगा। सो दोस्तों आज कितना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से जगा हुआ हूँ, आपने व्लॉग में देखा ही होगा। 4 बजे जग गया था, 4:30 से स्टार्ट किया था व्लॉग, मुँह धुल के आया था, फिर व्लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है। और मतलब था सीन इतना ज़्यादा हो गया था, और 3-3.5 घंटे सोया। अब नींद बहुत तेज़ आ रही है, तो सोच रहा हूँ सो लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सुबह फिर 4 बजे जगना है, तो 4.5 घंटे 5 घंटे अभी सोएंगे तो 10-15 मिनट नींद आ जाएगी, तो 4-5 घंटे की ही नींद हो पाएगी। तो लेट्स सी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। बाय। चलने देना, ठीक है, कुछ करना मत। ये मेरे चाचू हैं। स्कूटी दिख रहा है आप लोग को। अब भागे, अब दोनों गेट बंद की, अब कुंडी नहीं।